आज हम लोग नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी एंड स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपको ये देखना चाहते हैं कि अगला हफ्ता जो है बैंक निफ्टी एंड स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है। तो इसके लिए हमें पहले कमोडिटी पर चलना चाहिए। कमोडिटी में क्रूड ऑयल जो है ऊपर से लगभग 1% डाउन है। 115 रुपया $0.91 पर बैरल का भी रेट चल रहा है क्रूड ऑयल का। कल के डेट में ओपेक का जो निर्णय आया था कि जो भी उसका ऑयल प्रोडक्शन है उसका 50% वो इंक्रीज करेगा, लेकिन अमेरिका का इन्वेंट्री, जो अमेरिका में जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है उसका इन्वेंट्री कल आया था जिसमें कि गिरावट आई है, जिसके चलते क्रूड ऑयल तेज हो गया। लेकिन उसके बावजूद क्रूड ऑयल अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा, क्योंकि जुलाई से ये 50% मोर प्रोडक्शन ओपेक प्लस कंट्री करने लगेंगे। तो जिसके कारण से मार्केट में क्रूड की अवेलेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, उपलब्धता बढ़ जाएगी, जिससे क्रूड ऑयल अब इससे अपना टॉप लगा चुका है। अब 1 मंथ का चार्ट क्रूड ऑयल का देखते हैं तो यहाँ से ये नीचे ही गिरना है और आने वाले इस महीने के अंत तक ये 100 से नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़, जब क्रूड ऑयल नीचे गिरेगा तो इन्फ्लेशन भी डाउन होगा। जब इन्फ्लेशन डाउन होगा तो आईटी सेक्टर में और बाकी जो भी क्रूड ऑयल के तेज होने के कारण जिसमें भी गिरावट आई थी वो सारे सेक्टर ऊपर जाएंगे। एक चीज़ ध्यान देना है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी 2 महीने 3 महीना या 6 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये सबसे सही समय है। अब इसके अलावा ये देखते हैं, डॉलर करेंसी देख लेते हैं। तो करेंसी में यूएसडी, आईएनआर, अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपीज देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये 1 मंथ का चार्ट लगा हुआ है और काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है 78 और 77 के बीच में। जो अब यहाँ से गिरावट होना है और ये 77 के नीचे आ जाएगा, 76 के आसपास आ जाएगा। ये चार्ट देखने से ही लगता है कि अब ये कंसोलिडेशन होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अब यहाँ से इसमें एक गिरावट आएगी। इस महीने के अंत तक 76 या 76 से नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो जो ही डॉलर कमज़ोर होगा, डॉलर नीचे आएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो ये भी एक कारण है आपको यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए कि क्योंकि यूएसडी आईएनआर जो है अपना टॉप लगा चुका है 78 का। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर रहेगा, डॉलर ऊपर रहेगा, तो जो बैंक निफ्टी है वो नीचे रहेगा। अब अगर डॉलर नीचे आता है तो बैंक निफ्टी, रुपये जितना मजबूत होगा बैंक निफ्टी उतना मजबूत होगा। ठीक है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स भी 1 मंथ के चार्ट देख लीजिए। 104 का हाई लगाकर अभी 101 या 102 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। ये भी जितना ही डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, इसे 96 के ऊपर डेंजर माना जाता है, लेकिन अभी जिस तरह का ग्लोबल क्यू चल रहे हैं, ठीक है, अगर ये 100 के नीचे आ जाएगा तो आपके एफआईआई भी बायर के रूप में आ जाएंगे, लौट जाएंगे। और अगर रुपया भी 76 के आसपास आ जाएगा तो एफआईआई भी रिटर्न बायर के, अभी जैसे सेलर के रूप में जो है वो बायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके कारण भी मार्केट में तेज़ी आ सकती है अगर एफआईआई का जो बिकवाली है वो लास्ट फेज में चल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया आपको डॉलर इंडेक्स और ये सारी। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। इंडेक्स पर आए, निफ्टी बैंक का 1 मंथ का चार्ट लगा लेते हैं। और जो मैक्सिमम गिरावट है बैंक निफ्टी में जहां तक आ सकता है वो 34,600 तक आ सकता है, यानी कि अभी 3500 200 के आसपास है, यानी कि यहाँ से 500 पॉइंट के नीचे में लो है और ऊपर में 38,000 तक जा सकता है। तो ये यहाँ से 5 रिस्क रिवार्ड एकदम रेशियो जो है सही है। नीचे में मैक्सिमम 500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है और ऊपर में लगभग ये मान के चलिए
कि 3000 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो एकदम सही है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट, आप फार्मा के छोड़ के, फार्मा में अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, फार्मा बहुत चल चुका है कोरोना के कारण से। तो फार्मा छोड़ के आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, सभी सेक्टर में आपको रिटर्न मिलेगा एक्सेप्ट फार्मा, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इनर्जी सेक्टर। इनर्जी सेक्टर में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रसिया यूक्रेन के वार के चलते इनर्जी सेक्टर काफ़ी चल चुके हैं और आपको इनर्जी सेक्टर वगैरह में इन्वेस्ट अभी नहीं करना है। अब हम देख लेते हैं शेयर के बारे में। तो रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं। रिलायंस जब भी आपको 2800 के ऊपर आए, यहाँ से ये कमजोर दिख रहा है, 2800 के ऊपर जाए, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो 28 से जब भी उछाल आए और इसमें 2800 के ऊपर जाए तो इसमें बिकवाली करना चाहिए। जब भी 2800 के आसपास जाए तो रिलायंस में बिकवाली करके चलना चाहिए। खरीदारी कहाँ करना चाहिए? आपको HDFC में खरीदारी करना चाहिए, इन्फोसिस में करना चाहिए, TCS में करना चाहिए, HDFC बैंक में करना चाहिए, कोटक महिंद्रा में करना चाहिए, एक्सिस बैंक में करना चाहिए, बैंकिंग शेयरों में और NBFC में खरीदारी करना चाहिए। थैंक यू।